तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जो है अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एनआईएस की अकाउंटेंसी जो है एक एनआईएस के अंदर सब्जेक्ट हमें मिलता है जिसका कोड नंबर है 320। उसका जो है सेशन 23-24 के लिए जो है नया सिलेबस जो है वो अपडेट कर दिया गया है। उसको जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पुराने सिलेबस के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये नया सिलेबस मेरे हिसाब से जो है अच्छा है। अगर इसका स्टडी मटेरियल उस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस बनाया है उस हिसाब से बना दिया गया है तो ठीक है। सारे टॉपिक अलग अलग कर दिए गए हैं, सारे टॉपिक को जो है क्लासीफाई कर दिया गया है जिससे एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सकता है। अगर उस हिसाब से स्टडी मटेरियल नहीं बनता है तो मेरे हिसाब से ये सिलेबस और ज़्यादा लेंदी ही कर दिया है बच्चों के लिए, और कुछ ज़्यादा इन्होंने नया नहीं किया है। अगर हाँ, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा बन गया जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दिया है एनआईएस ने, तो ये सिलेबस सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छा इन्होंने जो है सिलेबस इस हिसाब से बनाया है। ठीक है, चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। पहले मैं ओल्ड सिलेबस आपको बता दूं कि ओल्ड सिलेबस का क्राइटेरिया क्या होता था। ओल्ड सिलेबस के अंदर अगर मैं देखूं, यहाँ पे हमें 7 मॉड्यूल मिलते थे। ठीक है, 7 मॉड्यूल के अंदर 3 मॉड्यूल ऐसे थे जो कि हमारे ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट में आते थे, और बाकी सारे मॉड्यूल जो है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर आते थे, जिसमें से मॉड्यूल नंबर 6 और मॉड्यूल नंबर 7 उसके अंदर हमें जो है ऑप्शन मिलते थे, या तो आप मॉड्यूल नंबर 6 करते थे और या तो मॉड्यूल नंबर 7 आप करते थे। ये हमारे जो है ऑप्शनल मॉड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, मॉड्यूल 6 जो था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का था, और मॉड्यूल 7 जो है वो मेरे हिसाब से जो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर था। ठीक है, एक थ्योरी था, एक प्रैक्टिकल था। इन दोनों में से आप जो है कुछ भी कर सकते थे, और जिसका एग्जाम के अंदर सेक्शन बी बनता था हमारा 15 मार्क्स का, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते थे। अब अगर बात करूं मैं न्यू सिलेबस के अंदर, तो भैया न्यू सिलेबस के अंदर टीएमए का सिलेबस अलग और एग्जाम का सिलेबस अलग, ये आप भूल जाइए। अब ऐसा कुछ नहीं रहा, पूरा मिक्स कर दिया गया है। कहीं से भी टीएमए का क्वेश्चन आपको उठा के दे देंगे और कहीं से भी आपको एग्जाम का क्वेश्चन उठा के दे देंगे। कोई अलग नहीं है टीएमए और उसका सिलेबस। ठीक है, बाकी टीएमए में अगर देखा जाए तो कुछ ही हम बोले तो चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर आता है वो एक क्वेश्चन, जो भी जब भी अपडेट कर दिया जाएगा ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट में आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनेशन का सिलेबस देखें तो पूरे मॉड्यूल नंबर 1 से लेके मॉड्यूल नंबर 8 तक यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, वहां से लेकर पूरा एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है जी, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 बना दिया गया है, जो कि हमारा 6 मार्क्स कंसीडर करता है एग्जाम के अंदर। वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर क्या होता था, अकाउंटिंग इन इंट्रोडक्शन बना दिया गया है, अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो कि अगर ओल्ड सिलेबस से कंपेयर करें तो वो भी हमारे मॉड्यूल 1 के अंदर था। बेसिक अकाउंटिंग, यही सारे चैप्टर होते थे। जनरल लेजर कैश बुक भी होता था इसके अंदर, बट वो जो है उनके लिए एक अलग मॉड्यूल बना दिया गया है। इंट्रोडक्शन के लिए आपको अकाउंट से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, उसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उसकी लिमिटेशन बताई जाएंगी, उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताया जाएगा। अजम्पशंस के अंदर कुछ अजम्पशंस होती हैं, वो आपको जो है बता दी जाएंगी, जिसके अंदर अगर हम बोले तो गोइंग कंसर्न हो गया, एक बिजनेस एंटिटी हो गया एक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। पुराने सिलेबस में इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कवर कर दिया गया था, अब इसके लिए एक नया चैप्टर बना दिया गया, अकाउंटिंग अजम्पशन। मतलब कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो चैप्टर था पिछले सिलेबस के अंदर, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, अजम्पशन और कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको फिर वही कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें आपको कन्वेंशंस पढ़ा दिए गए हैं। पिछले सिलेबस में स्टैंडर्ड्स भी थे, बट वो टीएमए में आते थे तो इसलिए इनको जो है थोड़ा सा हल्के में ले लिया गया था, बट यहाँ पे अगर टीएमए में आते थे, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है बच्चे पे फर्क नहीं पड़ा था। बट यहाँ पे अगर ये एग्जाम में स्टैंडर्ड भी दे दे तो फर्क पड़ता है, तो इन्होंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड्स को हटा दिया, सिर्फ अकाउंटिंग कन्वेंशन को रख दिया गया है। ठीक है, जिसमें कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये सब आपको जो है इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए अगला फिर इसका मॉड्यूल 2 बना दिया गया है, जिसके कंसीडर अगर मार्क्स कंसीडर करें एग्जामिनेशन के अंदर, वो भी 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलिए इसके अंदर आपको ट्रम्स को रखा गया है। सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग ट्रम्स इसके अंदर, जो कि पहले अकाउंटिंग इन इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ही था। अगर मैं आपको बताऊं, पुराने सिलेबस में बताऊं तो उसके अंदर ही अकाउंटिंग टर्म्स होते थे, बट यहाँ पे एक नया चैप्टर बना दिया गया जो कि मॉड्यूल नंबर 2 में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ट है। फिर आता है इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन।
अलग एक चैप्टर बना दिया गया। पहले क्या था, एक टॉपिक था छोटा सा, 2 इलस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलते थे। थर्ड चैप्टर था मॉड्यूल नंबर 1 में, ओल्ड सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड चैप्टर था मॉड्यूल नंबर 1 में अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसका लास्ट टॉपिक था इतना सा। अब इन्होंने क्या कर दिया, मॉड्यूल 2 में अपडेट करके चैप्टर 2 बना दिया गया अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। टर्म्स की बात करूँ तो इसमें अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, परचेज क्या होता है, क्रेडिट परचेज क्या होता है, कैश परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर इक्वेशन में आपको पढ़ाया जाएगा एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या इक्विटी इज इक्वल्स टू हम बोले असेट्स, ये सब आपको जो है पढ़ाया जाएगा और वो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, थर्ड इसके अंदर आता है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि सबसे मेन हमारा जो है एक टॉपिक है ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बोलते हैं, जो कि आपका मॉड्यूल नंबर 2 में चैप्टर 3 एक अलग से दिया गया है और ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। पहले क्या था, जनरल चैप्टर में एक छोटा सा ये टॉपिक था, उसी चैप्टर में चैप्टर 3 में अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि ओल्ड सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक था और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग से इनका चैप्टर बना दिया गया, जो कि अच्छी बात की है। हाँ, अगर इस हिसाब से स्टडी मटेरियल बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भैया फिर बेकार है। फिर आता है चैप्टर 4 जनरल, जो कि मॉड्यूल नंबर 2 में आएगा, मॉड्यूल नंबर 2 का चैप्टर 4, पहले मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर 5 था ये जनरल, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर कैश बुक, जो कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पहले भी अलग चैप्टर था, अब भी अब दोनों जो है अलग चैप्टर है, ठीक है। चलिए, अब आता है मॉड्यूल नंबर 3, जो कि आपको नया लग रहा होगा क्योंकि हेडिंग्स ही बिल्कुल नहीं है, बट ये नया नहीं है, पहले के ही टॉपिक है, बस इसको क्या है अलग अलग चैप्टर इन्होंने बना दिया गया है। 12 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम के अंदर आता है और बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर होंगे, 101% मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई बड़े चैप्टर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसके अंदर वाउचर एंड देयर प्रिपरेशन जो है बना दिया गया है। पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर था, मॉड्यूल 1 के चैप्टर नंबर 3 के अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर था, अब इसका नया चैप्टर बना दिया गया मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर। फिर इसके अंदर आया है डे बुक एंड सब्सिडरी बुक, जो कि स्पेशल पर्पस बुक होती थी, ठीक है। अगर मैं चैप्टर नंबर बताऊं आपको, चैप्टर नंबर 8 था हमारा मॉड्यूल नंबर 1 का ओल्ड सिलेबस में, बट यहाँ पे न्यू सिलेबस के अंदर मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर ये डे बुक एंड सब्सिडरी बुक बना दिया गया। पहले इस चैप्टर का नाम था स्पेशल पर्पस बुक, बात सेम ही है, ठीक है। अगला है रिकॉर्डिंग द वाउचर इनटू डे बुक, लेजर पोस्टिंग है। फिर चैप्टर आता है रिकॉर्डिंग द वाउचर इनटू सब्सिडरी बुक, ये स्पेशल पर्पस बुक से लेजर पोस्टिंग होती है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल सेम सिलेबस, बिल्कुल सेम है, सिलेबस के अंदर चेंजेस थोड़ी आ सकते हैं, बट इन्होंने क्या किया है, टॉपिक्स के एक नए नए चैप्टर अलग से बना दिए गए हैं, स्पेसिफाई कर दिया गया है और कुछ टॉपिक्स को हटा ही दिया गया है इन्होंने, ठीक है। फिर आता है लेजर पोस्टिंग ऑफ डे बुक, फिर आता है पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी डे बुक, भैया ये वही है, लेजर पोस्टिंग है, ये रिकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, रिकॉर्डिंग का मतलब ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है स्पेशल पर्पस बुक में, और उस पर्पस बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है वो इन 2 चैप्टर में आपको बताया जाएगा। फिर आता है सबसे मेन चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है ट्रायल बैलेंस, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी एक अलग चैप्टर था, अब भी एक अलग चैप्टर है। अब जो है चैप्टर मॉड्यूल नंबर 3 में चैप्टर 7 है, पहले की अगर मैं बात करूं मॉड्यूल नंबर 2 में चैप्टर 9 था, मतलब चैप्टर 1 हमारा मॉड्यूल नंबर 2 का था ये, ठीक है। चलिए, फिर है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, जो कि पहले भी एक अलग चैप्टर था और अब भी एक अलग चैप्टर है, और ये सारे चैप्टर मिला के आपको 12 मार्क्स जो है कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस बनेंगे इसके अंदर, हो सकता है इससे आपको जो है MCQ भी बन जाए, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, फिर आता है मॉड्यूल नंबर 4 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पहले भी एक अलग चैप्टर था, अब भी एक अलग मॉड्यूल बन गया, ये पहले चैप्टर था, अब ये पूरा मॉड्यूल बन गया, जो कि 6 मार्क्स कंसीडर करेगा आपके एग्जाम के अंदर। इसके अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, जो कि मैं आपको बता दूंगा जब हम पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। चलिए, फिर आता है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले भी ये मॉड्यूल था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि मॉड्यूल नंबर 3 था बुक नंबर 2 से, ठीक है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह आती थी, बट यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन आपका चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। डेप्रिसिएशन चैप्टर था, वो पूरा चैप्टर अब जो है हटा दिया गया, अब डेप्रिसिएशन जो है नए सिलेबस में वो रहा ही नहीं है। क्या रहा है भाई, पहला चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ाया जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ाया जाएगा, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है ये पढ़ाया जाएगा। ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो वाले 3 चैप्टर थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 16 था, फिर 17, फिर 18, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2,
इसी के अंदर ही एक टॉपिक था ये, बस इसका एक अलग चैप्टर बना दिया गया। फिर आता है चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल 5 के अंदर, जो कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये चैप्टर का नाम है। पहले क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 के अंदर ही यही बनाया जाता था हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब एक नया चैप्टर खोल दिया गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, पहले भी नया ही चैप्टर था, बट अब नाम इस चैप्टर का बदल दिया। फिर है चैप्टर 3 प्रेपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बट विद एडजस्टमेंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 था पहले, अब इसका नाम बदल दिया गया, बात तो सेम ही है, ठीक है, कोई बदला नहीं है। और ये जो है 15 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आएगा। पहले भी जो है मोटी कवरेज थी, बहुत ज़्यादा कवरेज थी इस स्टेटमेंट्स की, इस बार भी जो है ज़्यादा कवरेज है, 15 मार्क्स का आपके जो है एग्जाम के अंदर आएगा। बट अगर बात करूँ इसके अंदर हटाया क्या क्या गया है, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन ऑफ रिजर्व, ये दोनों मेन चैप्टर थे, आपके हटा दिए गए हैं। अब आप डेप्रिसिएशन नहीं सीख पाओगे और ना प्रोविजन रिजर्व के बारे में पढ़ पाओगे, बट मैं आपको पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं आधा अधूरा पढ़ाऊंगा, बट जो जो मेन टॉपिक्स होंगे जिसके लिए आप ये चीज़ें कर पाओ वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है स्टडी मटेरियल के अंदर आपको इनके अंदर ही वो रिजर्व्स वगैरह दे दे, मिक्स कर दे, ठीक है, क्योंकि इनके बिना तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। डेप्रिसिएशन के बिना तो चलो हो जाएगी, डेप्रिसिएशन ना दे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोविजन रिजर्व तो पढ़ाया जाना चाहिए। हो सकता है स्टडी मटेरियल के अंदर दे दे, और नहीं भी दिया मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। चलिए अगला है सबसे ज्यादा मार्क्स कंसीडर करने वाला एग्जाम में ये मॉड्यूल पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है, 20 मार्क्स का आता है, पहले भी सबसे ज्यादा था और इस बार भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मार्क्स कंसीडर करता है पूरे एग्जाम के अंदर, 20 मार्क्स पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके अंदर चैप्टर 1 है पार्टनरशिप जनरल, पहले इसका नाम एंड इंट्रोडक्शन था, वही सेम ही चीज़ है, पहले भी अलग चैप्टर था, अब भी एक अलग चैप्टर है। इसके अंदर आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके अंदर आप बनाओगे, एडजस्टमेंट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, पास्ट एडजस्टमेंट करोगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक टॉपिक है वो इसके अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है, ये जनरल आप जो है पार्टनरशिप के अंदर आप पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर के अंदर आ जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, पहले भी एक अलग चैप्टर था, इस बार भी एक अलग चैप्टर है, लेकिन पहले के चैप्टर के क्या था ओल्ड सिलेबस के अंदर, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको और पहले भी बोल चुका हूँ, उसके अंदर एक और नया चैप्टर भी अंदर मिक्स था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी। मैं बार बार बोलता था कि इनको इसको जो है अलग चैप्टर बनाना चाहिए, हटा देना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, अलग चैप्टर तो नहीं बताया, उस टॉपिक को ही हटा दिया, सिलेबस से वो टॉपिक पूरा गायब ही कर दिया। बस सिर्फ हमें जो है अब एडमिशन ऑफ पार्टनर की एडजस्टमेंट करनी है, जिसके अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, गुडविल होगी, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट होगी, रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट होगी और कैपिटल की ट्रीटमेंट होगी, यही सब हमें जो है इसके अंदर करना है, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, सेम ट्रीटमेंट रहेगी जो कि ओल्ड सिलेबस में हमारी थी और जो कि मैंने एडमिशन में के मैं आपको जो है बताई, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, वो मैं आपको बता दूंगा जब हम पढ़ाई करेंगे। तो पहले भी ये अलग चैप्टर था और इस बार भी जो है अलग चैप्टर है। अगला चैप्टर इसके अंदर आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहले भी ये अलग चैप्टर था, इस बार भी जो है अलग चैप्टर बना दिया गया है। पार्टनरशिप में सिर्फ इतना ही चेंज है कि ये चेंज इन वाला जो रेशियो है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो टॉपिक्स है इसके अंदर, वो सारे हटा दिए गए, अब हमें वो नहीं पढ़ने, ठीक है, अब मिक्स हमारा नहीं होगा। चलिए अब इसके अंदर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कंपनी अकाउंट्स है, जो कि पहले अगर देखें तो मॉड्यूल नंबर 5 था हमारा कंपनी अकाउंट, सेम बात है इसके अंदर, ठीक है। चेंजेस क्या है वो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इंट्रोडक्शन, पहले था कंपनी एंड इंट्रोडक्शन, अब हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इंट्रोडक्शन, बात सेम है, सेम हमारा सिलेबस है, जैसे कि पहले के चैप्टर्स के अंदर टॉपिक थे, इस बार भी वही टॉपिक है, ठीक है। अगला इसके अंदर आ जाता है इश्यू ऑफ शेयर, पहले भी हमारा इश्यू ऑफ शेयर था, इस अलग चैप्टर, इस बार भी जो है इश्यू ऑफ शेयर अलग चैप्टर बना दिया गया। चैप्टर नंबर 3 इसके अंदर आ जाता है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, पहले ये 2 चैप्टर थे, फॉरफीचर ऑफ शेयर अलग था, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर अलग था, अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और ये भी बेस्ट है, कोई इसमें जो है दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से जोड़ी रखे हैं, तो एक ही चैप्टर बना दिया गया है। एग्जाम के अंदर ये 15 मार्क्स आपके जो है कंसिडर करेगा। अब इसके अंदर चेंजेस क्या आए हैं, इसके अंदर एक चैप्टर था इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था, वो पूरा हटा दिया गया। अब डिबेंचर आपको पढ़ना ही नहीं है भैया, 2 मेन चैप्टर इन्होंने हटा दिए हैं, एक तो डेप्रिसिएशन का, एक इश्यू ऑफ डिबेंचर का, अब वो आपको जो है पढ़ने नहीं है, ठीक है जी। चलिए 15 मार्क्स आपके जो है एग्जाम के अंदर कंसीडर करेगा। फिर इसके अंदर आ जाते हैं ऑप्शनल मॉड्यूल्स, ये 2 मॉड्यूल हैं आपके पास, मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर 8,
इन दोनों में से जो भी आपको आता है आप चूजिंग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या क्या रहेगा इसके अंदर, पहले मॉड्यूल नंबर 7 को हम डिस्कस कर लेते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है रेशियो एंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर अकाउंटिंग रेशियो के बारे में आप पढ़ोगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगी, एक्टिविटी रेशियो होगा आपका, ठीक है, करंट रेशियो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपको जो है इसके अंदर गिवन होंगे। फिर अकाउंटिंग रेशियो 1, अकाउंटिंग रेशियो 2, यहाँ पे आपको रेशियो के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में जो है उसके फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर मेन चेंजेस इसके अंदर आया है भैया, पहले के सिलेबस के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट होती थी जिसके अंदर हम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, बट यहाँ पे कैश फ्लो अब हटा दिया गया है। अब क्या जोड़ दिया गया, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम वर्किंग कैपिटल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसकी आवन जावन को रिकॉर्ड करेंगे कि वो के कहाँ से कितना आया और कहाँ से गया। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मेजर चेंज है ये। अब पिछली अगर मैं बात करूं तो ये मॉड्यूल नंबर 6 हुआ करता था जिसका नाम था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये मॉड्यूल नंबर 7 हो गया जिसका नाम वही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चेंजेस क्या आए हैं, पहला चैप्टर तो जो था हमारा इसके अंदर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन था, ओल्ड सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या था, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के बारे में पढ़ते थे और उसके अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारे मेन टॉपिक थे, वो हम पढ़ते थे। वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया, वो पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया और उसके अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते थे, वो भी पूरा हटा दिया गया। उसके अंदर क्या जोड़ दिया गया है, नया एक फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है, आप जो है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट सीख रहे हो। बाकी बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की तो वो तो आप जब कॉमर्स में आगे ग्रेजुएशन करते हो तब आराम से सीख जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपको पढ़ा दिया जाता है। बट फंड्स फ्लो स्टेटमेंट अगर अभी सीखोगे तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक नया जोड़ दिया गया है यहाँ पे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये चेंजेस आए। फिर बात करें अगर ये मॉड्यूल आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप ये मॉड्यूल चेंज कर सकते हो। इसके अंदर क्या था, मॉड्यूल नंबर 8 बना दिया गया है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहले एक एनपीओ था, पहले ये क्या था, एनपीओ था, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर ही था ये हमारा, ठीक है, जिसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन में आपका आता था एनपीओ। अब नहीं आएगा, अब क्या होगा, इसके ऑप्शन में ये पूरा मॉड्यूल बन गया। 20 मार्क्स कंसिडर करेगा एग्जाम के अंदर, सेक्शन बी इसी में से ही बनेगा आपका, ये सेक्शन बी समझ लो आप, सेक्शन भी इसी में से बनेगा, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। 20 मार्क्स से कंसीडर करेगा, पहले 15 का था मार्क्स, अब 20 मार्क्स हो गया। क्या क्या है इसके अंदर, अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपसे पहले सबसे पहले क्या बताया जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा और आइटम्स बताए जाएंगे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के। फिर आएगा चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम, ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग की बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सीखेंगे आप, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो ये किया जाएगा। ये चेंजेस जो है एग्जाम के अंदर आए हैं, आपके एग्जाम के सिलेबस के अंदर आए हैं। मेजर चेंजेस की बात करूँ तो एक डेप्रिसिएशन चैप्टर हटा दिया गया आपका, प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर हटा दिया गया आपका, और इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर हटा दिया गया आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट हटा दिया गया है आपका, उसकी जगह फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आ गया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक चैप्टर था वो भी आपका जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो ये आपका जो है मेजर चेंजेस आए हैं सिलेबस के अंदर, और इन्होंने स्ट्रक्चर को पूरा बदल दिया है। पहले का स्ट्रक्चर कुछ और था और अभी का स्ट्रक्चर कुछ और है, ठीक है। टोटल आपका जो है 100 मार्क्स का इसके अंदर एग्जाम बनेगा, जिसके अंदर टीएमए के मार्क्स भी कंसीडर किए जाते हैं। अगर आप जितने टीएमए में लेते हो, मान लो 20 मार्क्स है टीएमए के अंदर, 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, 20 में से आप मान लो 18 मार्क्स ले आए तो 18 मार्क्स इसी 100 के अंदर जोड़े जाएंगे आपके टीएमए के अंदर भी। बाकी बात करूँ टीएमए का सिलेबस अलग है और एग्जाम का सिलेबस अलग है, वो भूल जाइए, सारा सिलेबस मिक्स है। अभी तक हमारा जो है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ है सेशन 2023 का, जैसे ही अपलोड होता है तो उसके मैं आपको चैप्टर बता दूंगा कि किन किन चैप्टर में से वो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए तो हमें भैया पूरा ही पढ़ना है, अब छोड़ना नहीं है, और ध्यान ज़्यादा उस पर देना है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कंसीडर कर रहा है। जैसे कि 20 मार्क्स ये कंसीडर कर रहा है, इस पे देना है, 20 मार्क्स ये कंसीडर कर रहा है, इस पे देना है, 15 मार्क्स ये। मेन हमारे चैप्टर यही है, शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेन चैप्टर तो यही है हमारे, यही अगर कर लोगे तो पास हो जाओगे। अब बात रही ब्लूप्रिंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो भैया ब्लूप्रिंट चैप्टर के लिए आप क्या करो, ये जर्नल है आपके लिए, कैश बुक, ये सब पढ़ लो।
रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आप पढ़ लो। ये नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। जनरल लेजर कैश बुक क्या है, बेसिक्स है अकाउंटिंग के, ये पढ़ लोगे तो आपको आगे के चैप्टर आप आराम से कर पाओगे। इसके अंदर एक ट्रायल बैलेंस पढ़ लो, सब एक ही चैप्टर। अगर आपको सिर्फ पास होना है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रायल बैलेंस इसके अंदर आप पढ़ लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करें ये पूरा मॉड्यूल पढ़ना है, ये पूरा मॉड्यूल पढ़ना है और ये पूरा मॉड्यूल पढ़ना है तो भैया पास हो। ये ब्लूप्रिंट है। और जो अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो भैया वो सारा ही पढ़े तो सबसे बेस्ट है। और सारा पढ़ना है, कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर है, ठीक है। चलिए, ये हमारा रहा आज का सिलेबस सेशन 23-24 के लिए, ठीक है। ये भारतीय पाठशाला के अंदर जो है इस NIOS के कॉमर्स की क्लासेस, कॉमर्स और आर्ट्स दोनों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। जो बच्चा दिल्ली में रहता है और साउथ दिल्ली में आ सकता है तो वो हमसे आके ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकता है, ठीक है। बाकी अगर कोई आउट ऑफ दिल्ली रह रहा है या फिर दिल्ली में ही रह रहा है लेकिन वो आ नहीं पाएगा तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपको जो है प्रोवाइड करते हैं। और इसी स्ट्रक्चर, इसी सिलेबस के स्ट्रक्चर में बेस पे हम जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। सेशन 2023-24 के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बैचेस हमारे बन रहे हैं। जल्दी से कॉल करके जो है बुक करा लीजिए। आप कॉल किस में करना है, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे हम आप जो है कॉल किए, सारी डिटेल जो है आपको इस नंबर पे दी जाएगी, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे ही सारा फीस स्ट्रक्चर वगैरह और आपको जो है सारी डिटेल्स, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट, कॉमर्स के अंदर ये 2 सब्जेक्ट हमारे जो है पढ़ाए जाते हैं और ये न्यू सिलेबस के बेस पे पढ़ाए जाएंगे। इफेक्टिव सेशन हमारा कौन सा रहेगा, 23 और 24, इस सेशन के बेस पे जो है पढ़ाए जाएंगे आपको। जल्दी से जल्दी जो है हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको जो है एग्जाम में पास होना है तो, ठीक है। अब क्या है कि अभी से बैच स्टार्ट हो रहा है और अभी से ही पढ़ने बैठोगे तो आराम से पढ़ लो। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि प्रेशर बनाया जाएगा, इंस्टीट्यूट के अंदर भी प्रेशर आपको बनाया नहीं जाएगा। आराम से एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा और एग्जाम तक हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसकी रिवीजन भी आपकी होगी 1 महीने पहले, ठीक है जी। और ये जो क्लासेस रहेंगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए होंगी जो कि सेशन 23-24 के बाद आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एग्जाम अक्टूबर में दे रहे हैं, अक्टूबर 2023, और जो एग्जाम अप्रैल में दे रहे हैं, अप्रैल 2024 में। भाई अभी वाले बच्चों के लिए नहीं है ये, ठीक है। अभी तो वैसे एग्जाम ही हो चुका है तो ये कहना भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो कि आगे एग्जाम देना चाह रहे हैं, अभी ही जल्दी से जल्दी जो है क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा। और हमारे यहाँ आर्ट्स की क्लासेस भी चलती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी। आपका अगर कोई फ्रेंड्स होगा तो आप उसे भी बता सकते हो कि हमारे टीचर जो है ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से ले रहे हैं, कोई आउट ऑफ दिल्ली रह रहा है, NIOS की वो जो है यहाँ पे क्लासेस जो है प्रोवाइड हो सकती हैं उस स्टूडेंट को, ठीक है। तो जल्दी से क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर लीजिए। बाकी सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ये सिलेबस आपका रहेगा, इसको आप नोट कर लें और इस सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ेंगे। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है सिलेबस की डिस्कशन की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।